करंट सिचुएशन क्या है? बेसिकली बदरिया कोर्ट कल हमने कोर्ट से परमिशन ली थी कि डॉक्टर फैसल साहब मुलाकात कर लें, और आज वैसे भी थर्सडे है तो उस थर्सडे की रूटीन में लॉयर्स की भी मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल थी। अभी लॉयर्स की मीटिंग के हवाले से अहमद खान साहब इन साइड हैं, उमैर न्याजी साहब हैं और नईम हैदर पंजोथा साहब हैं। तो एक दो दिनों से बेसिकली कुछ रूमर्स थी कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और इस हवाले से हमारा बेसिकली स्टांस ये था कि हम अपने जो कंसर्न डॉक्टर है उसको कॉल कर लें, और उसी कॉल के एवज़ में हमने कोर्ट से परमिशन ली, और अभी तक वो पिछले 2 घंटे से कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन उनको इनसाइड नहीं जाने दिया जा रहा। अब ये बेसिकली मैकेनिज़्म आई डोंट नो कि ये क्या है और ये क्या करना चाहते हैं, और रूटीन में बेसिकली उनका चेकअप होना चाहिए अपने डॉक्टर के ज़रिए। एक डॉक्टर फैसल सुल्तान अकेले आए हैं या बाकी भी कोई डॉक्टरों की टीम है या क्या है? नहीं, सिर्फ डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर फैसल साहब हैं। बेसिकली पहले भी वो आज से 2 हफ्ते पहले भी वो यहाँ पे अवेलेबल थे, और उन्होंने बेसिकली खान साहब को चेक किया था। तो अभी भी अगर असेस देते हैं तो ये कानूनी तौर पर उनको देनी चाहिए, और ये कानूनी तौर पर कोर्ट से परमिशन ले के ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विदाउट परमिशन जो है हम कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को खान साहब तक एक्सेस दी जाए। ये तो वायलेशन में आएगा, कोर्ट के ऑलरेडी परमिशन भी है, उसके बावजूद यहाँ पर असल में देखें आप खुद माशाल्लाह यहाँ अवेलेबल होते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो लीगली अडॉप्ट किया जाता है? जो काम इनको समझ आता है वो ये करते हैं, जो वो नहीं करना चाहते उसके लिए ये रोक देते हैं। तो ये डॉक्टर की असेस होना, लॉयर्स की असेस होना, उनको वहाँ तक बात करने का मौका देना, ये बेसिकली उनकी कानूनी एक राइट है जो वो देने के लिए तैयार नहीं। लॉयर्स के पास तो बड़ी पावर होती है, तो फिर आप तौहीन अदालत के लिए भी जा सकते हैं। एक जेल की इंतज़ामिया का कोर्ट के आर्डर ना मानना, बेसिकली हर लम्हे हर मौके पे हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की गई हैं, रिवीजन पिटीशन भी फाइल की गई हैं, और कोई पिटीशन भी हमारी एक्सेप्ट नहीं होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी वी आर फाइटिंग हेयर, यहाँ अवेलेबल हैं, फ़ाइट भी कर रहे हैं, और फाइट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी करनी है। जेल इंतजामिया का क्या स्टांस है? कोई तो बात की होगी उन्होंने? अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। हमारे लॉयर्स को उन्होंने जाने दिया है, डॉक्टर साहब को उन्होंने रोक लिया। और लेकिन ना स्टांस तो तब होना जब हमें कोई चीज़ बताई जाए कि दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, कोई रीज़न नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है, तो फिर मेरा ख्याल है इट्स ओनली अ वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, और इसके अलावा कुछ नहीं है ये। अगर डॉक्टर साहब अभी तो यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर क्या अगला लाया हम? डेफिनेटली फिर हम दोबारा फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की वायलेशन में हम कंटेंट में जाएंगे, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुआ है वो उसके मुताबिक हम इनिशिएट करेंगे। दैट इज़ द फिक्स। और अगर आप इसमें ये भी ऐड कर लें, अगर बिलफर्ज कोर्ट कहते कि ये शौकत खाना के डॉक्टर के बजाय टिम्स का डॉक्टर या कोई और डॉक्टर अगर आना चाहे, तो फिर आप लोगों को तो कोई उससे एतराज़ नहीं होगा? नहीं, एतराज़ तो बेसिकली नहीं है, लेकिन अगर पिम्स के डॉक्टर के साथ अगर डॉक्टर फैसल साहब को भी एसेस दे दी जाए तो ये कोई बुरी बात है। अगर वो भी हो जाए और राइट है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा हो जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। खान साहब की या उनकी लीगल टीम की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है ना, डॉक्टर अदनान पर पीटीआई पॉइंट स्कोरिंग करती रही है जब वो रिकॉर्ड शो करते थे नवाज शरीफ की। नहीं, पॉइंट स्कोरिंग चले करते रहे, लेकिन देखिए ना वो जिस कंडीशन में थे वो तो आज़ाद थे, वो तो बाहर थे, और वो डॉक्टर साहब उनके साथ भी गए, तो यहाँ ही इज़ इनसाइड। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए डॉक्टर साहब को असेस देने में, या पिम्स का डॉक्टर है या कोई और डॉक्टर है, उनकी टीम बना दें, साथ फैसल साहब को भी शामिल कर दें, ये कोई मसला नहीं है। थैंक यू।